सोनोग्राफी में अगर प्लेसेंटा यानी आवल आगे की तरफ है तो लड़का होगा और अगर पोस्टीरियर यानी पीछे है तो लड़की होगी। वहीं अगर लेटरल वॉल पे है तो क्या होगा? सोचा है आपने? ये सवाल आप लोग मुझसे बहुत डेली बेसिस पे पूछा जाता है कि क्या आवल की पोजीशन को देखकर बच्चे का जेंडर बताया जा सकता है। कमेंट्स में, डीएम्स में, सब जगह, इवन क्लिनिक में भी लोग यही चीज पूछते हैं। तो आज मैं आपके इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ कि क्या प्लेसेंटा की पोजीशन देखकर बच्चे के जेंडर का पता लगाया जा सकता है। इस सवाल का जवाब आपको एंड तक मिल जाएगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। इसके साथ ही मैं बहुत सारी चीजों पे साइंटिफिक क्लैरिटी आपको देने वाली हूँ कि एग्जैक्टली प्लेसेंटा होता क्या है, इसका क्या काम होता है जेंडर पता करने के अलावा, और इसकी पोजीशन का क्या मतलब है, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ प्लेसेंटा का क्या मतलब है, और प्रेगनेंसी में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। प्लेसेंटा यानी अवन, ये माँ और बच्चे के बीच का कनेक्टिंग ऑर्गन होता है। इसके मेनली 3 काम होते हैं। ये माँ से बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है, बच्चे से माँ तक जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे लेकर आता है, बच्चे के आसपास जो है पानी की मात्रा बढ़ाने में, बनाने में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन ही प्लेसेंटा है। अब ये प्लेसेंटा शुरुआती कुछ 7-8 हफ्ते में बनना शुरू होता है। आफ्टर 12 वीक्स ये कम्प्लीटली अपना फंक्शन ले लेता है। प्रेगनेंसी में सारे हार्मोन्स बनाना, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स बच्चे से लेकर आना, ये सारे काम प्लेसेंटा करता है। अब प्लेसेंटा और आवल की पोजीशन को सोनोग्राफी में कैसे देखा जाता है, ये अभी आप भी अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट निकाल के देख सकती हैं मेरे साथ में। अगर मान लो ये गर्भाशय है, गर्भाशय की 3 दीवार होती है, एक कमरे जैसा होता है, जो यूट्रस होता है ना प्रेगनेंसी के दौरान, वो एक रूम की तरह होता है। एक एंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, एक इस साइड है वॉल, एक इस साइड है, इस तरह से एक कमरे की तरह है। तो अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी की आगे की वॉल पे है तो उसे हम बोलते हैं एंटीरियर पोजीशन। वहीं अगर ये पीछे की वॉल पे है तो हम इसे बोलते हैं पोस्टीरियर प्लेसेंटा। अगर इस तरफ है तो हम इसे बोलेंगे राइट लेटरल पोजीशन, इधर है तो लेफ्ट लेटरल। कई बार रूम की छत पे यानी बच्चेदानी के बिल्कुल टॉप पे है तो उसे हम बोलते हैं फंडल पोजीशन। अगर ये सब हो गए अपर सेगमेंट ऑफ प्लेसेंटा। वहीं अगर प्लेसेंटा या आवल बच्चेदानी के नीचे के भाग के 2 सेंटीमीटर के अंदर है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं लो लाइन प्लेसेंटा, और ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कंडीशन में आ जाता है। प्लेसेंटा की पोजीशन किस चीज पे डिपेंड करती है कि वो एंटीरियर वॉल पे होगा या किसी भी पोजीशन में होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि जिस समय भ्रूण बना वो यूट्रस की कौन सी वॉल पे जाके चिपका, उस पर। दूसरी चीज ब्लड सप्लाई पे। तीसरी चीज यूट्रस की शेप। अब बात आती है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल की कि क्या प्लेसेंटा की पोजीशन से बेबी का जेंडर पता किया जा सकता है। तो उससे पहले आप ये समझ लें कि बेबी का जेंडर किस चीज पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है बेबी के सेक्स क्रोमोसोम्स पे। यानी मदर में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, XX। फादर से 2 तरह के क्रोमोसोम आते हैं, XY। अगर कॉम्बिनेशन से अल्टीमेटली बनता है XX तो वो होगा लड़की। अगर कॉम्बिनेशन से बनता है XY वो होगा लड़का। ये जो कॉम्बिनेशन है, जिस समय अंडा और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, उसी समय कॉम्बिनेशन डिसाइड हो जाता है। प्लेसेंटा तो उसके बाद बनना शुरू होता है। तो क्या अब आप लोग मुझे बताओ, क्या प्लेसेंटा की पोजीशन उस कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से बेबी का जेंडर पता किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बहुत वायरल इंटरनेट की थ्योरीज है, कुछ लोग खुद ही धारणाएं बना लेते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे बहुत जगह ऐसे पेजेस खोल के प्लेसेंटा यहाँ है तो ये होगा, लड़की होगी, लड़का होगा। इस प्रेशर में खुद को मत डालो। प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच का कनेक्टिंग ऑर्गन है, जिसकी पोजीशन आफ्टर इम्प्लांटेशन डिसाइड होती है, जबकि बच्चे का सेक्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी जब भ्रूण बना उसी समय डिसाइड हो गया था। तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। जेंडर सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, प्लेसेंटा की पोजीशन इम्प्लांटेशन कहाँ हुई उस पे डिपेंड करता है। तो
तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। मैं मानती हूँ प्रेगनेंसी के दौरान बड़ी एक्साइटमेंट रहती है देखने के लिए, जानने के लिए कि लड़का होगा या लड़की। बहुत तरह के प्रेडिक्शंस हम लोग करते हैं, बट इसके कारण फीमेल पे जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। मैं देखती हूँ वो लोग बहुत टेंशन में रहती है कई बार थ्रू आउट प्रेगनेंसी अबाउट द जेंडर ऑफ बेबी। सो प्लीज आप इन चीजों पे इतना टेंशन नहीं ले। प्लेसेंटा बेबी और मदर की हेल्थ को बता सकता है कि बच्चे से, माँ से बच्चे को खून प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं, जो हम रंगीन सोनोग्राफी में देखते हैं। तीसरा, अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है यानी पोजीशन नीचे की तरफ है तो ऐसे में ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। कई बार प्लेसेंटा बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर से चिपक भी जाता है, वो और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चला जाता है, जिसे हम प्लेसेंटा अक्रीटा कहते हैं। तो एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी पे फोकस कीजिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ द बेबी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो बाकी प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।